हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे सी एच मॉड के बारे में बात करूंगा। बेसिकली सी एच मॉड फाइल परमिशन सेट करने के लिए यूज़ होता है लिनक्स में। सो टू द पॉइंट मैं आपको जस्ट परमिशंस के बारे में बताता हूँ, कैसे क्या सेट करते हैं और वो नंबर्स क्या क्या डिनोट करते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल पे ही जाता हूँ। आपको एक सैम्पल परमिशन ऐसे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो। यहाँ पे मैं पहले तो एक फ़ाइल बनाता हूँ, टच करके एक एम्प्टी फाइल, नाम रखूँगा न्यू फाइल। मैंने ये बना दी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी पे जो भी फाइल्स है डायरेक्टरी से वो लॉन्ग लिस्टिंग करके डिस्प्ले करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी जो फाइल है ये बन गई। अभी मैं ये सब डिस्कस करूँगा, ये कि इन सब का क्या मतलब है, ये क्या है। बाकी ये तो ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेन हमारा फोकस इन पे होगा, इस पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फाइल्स, हाँ अभी मैं उस पे आऊँगा, छोड़ो अभी। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ साइड में, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे साइड में रख देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 आप देख रहे हैं, टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं। कुछ का ऐसे स्टार्ट हो रहा है और कुछ का ऐसे स्टार्ट हो रहा है, कुछ का डी से कुछ का डैश से। बेसिकली ये क्या डिनोट करते हैं, बस याद रखो, समझो। जो डैश होता है उसका रिप्रेजेंट वो करता है फाइल, और जो डी होता है वो होता है डायरेक्टरी, या जिसे आप फोल्डर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जिन जिन को भी डी देके है वो ब्लू कलर में, और ऑब्वियसली नाम से ही देखो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये सब फोल्डर्स हैं। और जिनको भी ये डैश डैश है तो ये फाइल है। ये देखो एनाकोंडा ऐसे डॉट सी एफ जी, ये मैंने अभी फाइल बनाई टच कमांड की मदद से, तो ऑब्वियसली ये फाइल है। इतना आपको पता चल गया कि ये पहला कैरेक्टर जो है ये डिनोट करता है फाइल डायरेक्टरी है या नॉर्मल फाइल है। नेक्स्ट आता है हमारा ये आर डब्ल्यू एक्स आर डैश एक्स। अब समझते हैं ये है क्या। ये बेसिकली होता है परमिशंस। अब आप बताओगे ये है क्या है इतना सारा। इसको एक्चुअली डिवाइड करना होता है 3 सेक्शंस में। लाइक पहले मैं जैसे मैं यही परमिशन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यही लूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं ब्लैक एंड यूज करूँगा यहाँ पे आर डब्ल्यू एक्स। तो मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे पहले ये टाइप करूँगा आर डब्ल्यू एक्स आर डैश एक्स। ये देखो ये हमें ऐसे लेना होता है, 3 3 पेयर में, ऐसे 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 समझना होगा। देखो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा लिनक्स में जो है एक ऑब्वियसली यूज़र होता है और दूसरा ग्रुप होता है। और ये पॉइंट आपको दिमाग में रखूंगा। बेसिकली जो भी यूज़र, मान लो मैंने यूज़र क्रिएट किया हे नाम से, तो उसका ग्रुप नेम भी हे नाम से ही होगा। हाँ तो हो गया ये यूज़र ग्रुप। और होता है अदर। अदर में कुछ भी आ सकता है, लाइक जो कि ग्रुप में डिफाइंड ना हो। सपोज ग्रुप में ऑब्वियसली ग्रुप में क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। लाइक मैं चाहता हूँ इस ग्रुप में ये यूज़र हो, जैसे हे के बदले और कोई यूज़र हो, राम श्याम ऐसे ही, या मेरा ही नाम। एनीवे, अब इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये करता है यूज़र को रिप्रेजेंट। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये करता है अदर के लिए, सॉरी ग्रुप के लिए, जी फॉर ग्रुप। ये करता है अदर के लिए परमिशंस। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो परमिशंस दे के है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, लाइक आर डब्ल्यू लेटर्स के फॉर्म में दे के। इसका मतलब हुआ आर का मतलब हुआ रीड, ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप ये वैल्यूज ना याद रखो। अगर आप ये याद रखोगे तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा। और ये याद रखना ही सिंपल है, लाइक रीड का वैल्यू है 4, राइट का 2, एक्स फॉर एक्स मीन्स यहाँ पे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का 1 है, और डैश मीन्स नो परमिशन। नो PAR परमिशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नो परमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोला यूजर ग्रुप ओनर, ये हुआ ऐसे। ये जो देख रहे हो यूजर, इसमें आप देख रहे हो इसमें है रीड राइट एग्जीक्यूट। इसका मतलब जो ये यूजर है, वैसे मैं बता दूं
ये जो ये है, ये और ये है यूजर ओनर। यूजर ओनर, ओनर याद रखना, ये ओनर है, फाइल का ओनर या फोल्डर का ओनर। ये इधर का यूजर ओनर, इस फाइल का यूजर ओनर या डायरेक्टरी का यूजर ओनर रूट है अभी। और ग्रुप ओनर, ये वाला जो कॉलम है, ये ग्रुप ओनर कहलाता है। ग्रुप ओनरशिप कौन इसको ओन करता है, किसका है ये, तो ये भी रूट का ही है। अभी इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पे इसका परमिशन का मतलब क्या हुआ, जो यूजर है उसको रीड परमिशन भी है, राइट परमिशन भी है, एग्जीक्यूट परमिशन भी है। इस फोल्डर पे जो मैंने ले लिया था, ये वाला डॉक्यूमेंट्स फोल्डर वाला एग्जांपल, ये जो आप देख रहे हो जिसको मैंने अंडरलाइन किया। सो ग्रुप को क्या है, जो ग्रुप है, ग्रुप इन द सेंस जो भी मेंबर्स होंगे उसमें इंक्लूडेड, तो उनके लिए क्या एक्सेस है, परमिशंस सेट कौन से किए गए हैं, तो ये है बस उनके लिए, बस रीड परमिशन है। अब बोलोगे एग्जीक्यूट क्या है, बेसिकली मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि फोल्डर को एग्जीक्यूट परमिशन ज़रूरी चाहिए इन ऑर्डर टू रीड। मान लो आपको कोई फोल्डर खोलना होगा तो उसको एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए ही चाहिए। फाइल के केस में ऐसा नहीं है, बट फोल्डर या डायरेक्टरी जैसे आप बोलेंगे, उस केस में आपको एग्जीक्यूट परमिशन मैंडेटरीली देना है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, क्योंकि जैसे हम फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं, वो एक काइंड ऑफ वो एक कुछ खुल जाता है जैसे डोर या कुछ, तो आप उसको मान लो कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसलिए उधर से रीड करने के लिए आपको ज़रूरी है कि एग्जीक्यूट परमिशन होनी ही होनी चाहिए। एनीवे अब हम वापस आते हैं, ये डैश का मतलब मैंने बता दिया, हाँ, नो परमिशन। सो यहाँ पे इसको यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन है, ग्रुप को बस रीड एग्जीक्यूट परमिशन विच इज़ बेसिकली जस्ट रीड परमिशन। अदर को वही सेम रीड एग्जीक्यूट, बिकॉज दिस इज़ ये मैंने एग्जाम्पल डायरेक्टरी का लिया है या फोल्डर का लिया है, तो इस केस में एग्जीक्यूट परमिशन इज़ मैंडेटरी। अदरवाइज अगर ये फाइल होती तो यहाँ पे अगर ऐसा होता तो दिस वुड बी द सेम एज रीडिंग, वहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। दे भी सकते हो, बट प्रेफर्ड इज़ एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देना फाइल पे, क्योंकि एग्जीक्यूट परमिशन में वो अगर मैं अभी बताऊँ वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, क्योंकि वो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है, एज अ सर्विस रन हो सकती है, तो वो थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड होगा, तो वो हमारे इस टॉपिक के लिए ये नहीं है। बेसिकली हमें बस परमिशंस के बारे में जानना है। हाँ, तो एक हो गया ये मेथड परमिशन देने का। अब मैं आपको बताऊंगा, हाँ, जो मैंने ये बताया था ये याद रखने के लिए, ये आप ज़रूर से याद रखना, क्योंकि जो बेसिकली हम वो नंबर टाइप वो परमिशन देते हैं, जैसे वो सी एच मॉड 7 6 या कुछ ऐसे नंबर्स, वो इधर से ही बनता है कॉम्बिनेशन उसका। तो मान लो मुझे अगर यही सेम रिप्रेजेंट करना हो इन द फॉर्म ऑफ वो नंबर्स, तो रीड का वैल्यू है 4, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। राइट का है 2, राइट का है 2, एग्जीक्यूट का है 1। फिर मैं इसको प्लस करूँगा, 4 + 2 + 1, 4 + 2 इज 6, 6 + 1 इज 7, सो ये हो गया 7 ग्रुप के लिए। अगर मैं सेम करूँगा वो नंबर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट, तो ये होता है जैसे रीड परमिशन, रीड का है 4, नो परमिशन ये है 0, यहाँ पे प्लस रखते हैं पहले से ही, एग्जीक्यूट होता है 1, तो 4 ये हो गया 5, 4 + 1 5। अदर के लिए भी ऑब्वियसली सेम, 4 + 0 + 1, so that is 5. So this is the representation of this like permissions in the form of this octal values. Basically ये octal values ही है, क्योंकि 0 to 7 जा रहा है। सो आप कह सकते हो बेसिकली, और ये याद रखना कि जो फुल परमिशन फॉर फोल्डर होती है वो हो सकती है 7 7 7, मतलब क्योंकि उसमें एग्जीक्यूट भी आ रहा है, देखो एग्जीक्यूट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट हम फाइल के लिए रखते हैं 6 6 6, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूट की ज़रूरत ही नहीं है इन केस ऑफ रीडिंग या जो भी राइट। एग्जीक्यूट जैसे मैंने आपको बोला वो आप इग्नोर कर दो, एग्जीक्यूट वो सिक्योरिटी है, बस एग्जीक्यूट आप बेसिकली मत रखो। 6 6 6 से काम ही चला, इसका मतलब ये हुआ कि रीड राइट ऐसे है, ये रीड राइट डैश रीड राइट डैश, ये परमिशन है। और ये ऑब्वियसली ऐसे होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि फाइल है, और इस केस में ये इधर पे डी है क्योंकि ये डायरेक्टरी है। सो आपको, आई होप आपको ये समझ आ ही गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल लूँगा, एक तो जिससे आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको यही बोला था ना, ये यूज़र ग्रुप ओनर ये यही है, ये वाला पार्ट, तीन तीन ले लो, ये यूज़र है, फिर एक ग्रुप है, फिर ये तीन ओनर है, सॉरी अदर है, सॉरी अदर, हाँ,
सो जैसे मैं मान लूँ, अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको ऑक्टल में करूँ, ये क्या है? आ, ये जो देख रहे हो वैसे तो ये सेम है, जो हम ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। इसका देखते हैं, जो हमने न्यू फाइल अभी बनाई, इसका हम देखते हैं इसका क्या निकलता है। देखो, रीड राइट परमिशन, रीड का वैल्यू 4 है, राइट का 4 + 2 हो गया, 4 + 2 हो गया 6, प्लस देखो यहाँ पे डैश है, इसका मतलब नो परमिशन, सो ये 0 है ना बेसिकली। तो 4 + 2 + 0, तो वो तो 4 + 2 6 ही हो गया ना। तो यूज़र के लिए ये है। अब हमें ये वाला पार्ट करना है कैलकुलेट। सो रीड का तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, 4 है तो 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम ही है, रीड ये वाले हमें लेना है इस बार, तो 644। सो इसका रिप्रेजेंटेशन इन दिस नंबर फॉर्मेट इज 644। अब हम इसको वैसे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। मान लो मुझे चेंज करना हो, मान लो मैं इसको चाहता हूँ, इस फाइल को रीड राइट सबको, यूजर ग्रुप ओनर को सबको दूं एक्सेस, रीड राइट रीड राइट। सो इसका क्या आएगा? रीड राइट ऑब्वियसली, रीड इज 4, राइट इज 2, तो 4 + 2 = 6। इसके लिए भी वही सेम होगा। ग्रुप के लिए ये है यूजर, ये है ग्रुप, ये है फॉर, ये हो गया। ये रीड राइट एक्सेस सबका फुल एक्सेस, देखो आ गया ना फुल एक्सेस। और वो एग्जीक्यूट की ज़रूरत ही नहीं है, वरना 7 आ जाता, जो कि इन केस ऑफ फोल्डर था, क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी है एग्जीक्यूट परमिशन देना। उसके बिना नहीं, मतलब कंटेंट नहीं दिखेगा उसके अंदर, तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा बेसिकली। अब अगर हम प्रैक्टिकली इसको दिखाएंगे, कुछ हम चेंज करेंगे इसको। हम इसको, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे फाइल है। अब मैं इसको chmod, हम कैसे करते हैं, मैं चाहता हूँ और सेम हम वही सेम करें 666। देख लेना अभी इसका ये है ना, रीड राइट, यूज़र के लिए रीड राइट परमिशन, बाकी सब के लिए बस रीड रीड परमिशन। बट इसमें क्या होगा, RW -RW-RW- ऐसे हो जाएगा जब मैं chmod फिर परमिशन करते हैं, फिर फाइल नेम किस पे अप्लाई करना है। अब मैंने एंटर किया, अब मैं ये दिखाऊंगा LS लॉन्ग लिस्टिंग, ये देखो वही आ गया जो मैं अभी बोल रहा था। रीड राइट सबको रीड राइट परमिशन मिल गई। अब मैं चाहता हूँ इसको वापस से वही परमिशन रखूँ, रीड राइट। अभी क्या करते हैं हम, सिर्फ रीड यूजर को ही रीड राइट परमिशन देंगे और किसी को नहीं, और किसी को कुछ नहीं, ना रीड राइट कुछ एक्सेस नहीं देंगे। तो हम लिखेंगे ओबीसी फॉर रीड राइट 4 + 2 हो गया 6। ग्रुप के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, अदर्स के लिए भी मैं नहीं चाहता हूँ, सो 0 0 हो गया ना। और फिर फाइल का नाम, एंटर, ls-l। अब आप देखोगे, ये देखो यूजर के लिए रीड राइट परमिशन, ग्रुप के लिए कोई परमिशन नहीं, और अदर्स के लिए भी कोई परमिशन नहीं। इसका मतलब बाकी ये जो जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे इसमें, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अदर जो भी सिस्टम में कोई और यूज़र होगा वो भी इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो आई होप, वैसे हाँ सिंबॉलिक वर्जन भी दूसरा है। अब मैं इसको जैसे परमिशन यही फिर से ऐड करूँगा। मैं चाहता हूँ पहले मैं रिमूव करूँगा, जैसे यूज़र के लिए, तो मैं लिखूँगा chmod, मैं राइट परमिशन रिमूव करना चाहता हूँ इधर से, यूज़र को राइट परमिशन, मैं इसको चाहता हूँ बस रीड। तो मैं -w राइट परमिशन, न्यू फाइल, एंटर। आप देख सकते हो -l, ये देखो राइट परमिशन हट गई। अब मैं वापस से इसको राइट परमिशन, मतलब रीड राइट, या बस ऑब्वियसली अब रीड दे के तो मैं बस राइट परमिशन एडिशन करूँगा। सो chmod +w, जो कि राइट परमिशन है, फिर फाइल का नाम, एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो परमिशन फिर से वापस आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ सबको एक साथ सिंबॉलिक फॉर्म में परमिशन दे दूँ, लाइक रीड राइट एग्जीक्यूट, लाइक मैं लिखूँगा chmod a फॉर लाइक ऑल इक्वल्स टू, सबको परमिशन देना है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे, आप मिसिंग ऑपरेंड, ओ सॉरी फाइल नेम, इसके बाद फाइल नेम। अब अगर आप देखोगे ls-l, यहाँ पे जो है ये देखो सबको से ये रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है।
अब अगर मैं चाहता हूँ सबको मिले सिर्फ रीड राइट परमिशन, नो एग्जीक्यूट परमिशन नहीं मिले क्योंकि ये फाइल है, तो मैं करता हूँ सी एच मॉड ऑल इक्वल्स टू रीड राइट, वो मैं नहीं रखूँगा, वो एग्जीक्यूट परमिशन मुझे नहीं रखनी है। सो न्यू फाइल, तो ls-l। अब आप देखोगे, देखो सबको रीड राइट परमिशन। अब मैं चाहता हूँ अदर का जो है, मैं अदर को सी एच मॉड ओ फॉर अदर रिमूव करूँगा परमिशन, राइट परमिशन में रिमूव करूँगा। ओ सॉरी, फाइल का नेम आप देखो, आप ls-l, ये देखो, ये जो राइट परमिशन है वो हट गई। अब अगर मैं चाहूँ जो ग्रुप है सी एच मॉड जी माइनस, उसको मैं कुछ एक्सेस ही ना, मैं सीधा उसका रीड राइट भी माइनस कर दूँ। तो न्यू फाइल ls-l, ये देखो उसको कोई एक्सेस नहीं है, आप आई मीन ग्रुप को। सो ये था सिंबॉलिक वे, और जो मैंने आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे दिखाया इसका वैल्यूज़, ये आप कर सकते हो इस वे में भी। अब थोड़ा सा अगर आप एक और प्रैक्टिस अगर आप चाहो तो कर सकते हो, देख लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काइंड ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट सा बनाया था, मैं यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ बना लूँगा ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। सो रीड, सॉरी राइट प्लस एग्जीक्यूट, थोड़ा दिमाग में सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। राइट का है 2, एग्जीक्यूट का है 1, सो 2 + 1 इज 3। ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब याद क्या, एक टाइप का रिवाइज ही हो जाएगा आपका। अब अगर मैं करूँ रीड प्लस एक्स, रीड का है 4, 4 + 1 हो गया 5। अगर रीड प्लस राइट हो, रीड का 4 है, राइट का 2 है, 4 + 2 इज 6। बेसिकली ध्यान रखना ये फाइल के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दे रहा हूँ। एग्जीक्यूट परमिशन आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो डायरेक्टरीज के लिए होता है। उस केस में 6 नहीं 7 आना चाहिए, क्योंकि हम उसमें r+w+x ऐड करते हैं, so that will give us 7 for directory for read access। सॉरी, इन दिस केस मैं फुल परमिशन दे रहा हूँ, राइट भी दे रहा हूँ, तो रीड और राइट परमिशन वहाँ पे एग्जीक्यूट मैंडेटरीली देना ही देना है, तब जाके वो काम सही से करेगा परमिशन। तो इसको मैं अंडू करता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब अगर मैं चाहता हूँ लाइक रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट, सो ऑब्वियसली 4 + 2 + 1 इज 4, 6, 7। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो ऐसे में भी शॉर्ट में लिख सकता हूँ, फुल परमिशन के लिए डायरेक्टरी के लिए 777, ये डिनोट करता है यूज़र के लिए, ये डिनोट करता है ग्रुप के लिए, ये डिनोट करता है अदर, विच मीन्स एनीथिंग लाइक कोई भी जो यूज़र ना हो या ग्रुप में ना हो। और फिर होता है फाइल, उसका फुल परमिशन है 666, वो सेम यूज़र ग्रुप ओनर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट में अगर कोई और कन्फ्यूजन या कुछ हो वो ज़रूर से बता देना। और LPU स्टूडेंट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपको पता ही है हमारा एग्ज़ाम है लैब इसका, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू। थैंक यू एंड गुड लक।